हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के 2 सीरीज वीडियो प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम लोग जो देख चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक दे चुके हैं। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा, खासकर वीडियो एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो पुराना प्रैक्टिस सेट यानी कि 4 तक जो हो चुका है उसको आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको उसका जो है वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो मित्र को पत्र लिखा जाता है वो होता है वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको अनौपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये माना जाता है 1850 ईस्वी से। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वचन शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक वचन शब्द की बात करेंगे तो नदी शब्द जो है ये एक वचन के अंतर्गत आता है, जिसका बहुवचन अगर हम बनाएंगे तो क्या बनता है? नदियाँ, ठीक है। नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियाँ होता है, तो ये एक वचन है। बाकी अगर हम इसमें देखें जो दर्शन है, घरों है, लताओं है, ये सब क्या है? ये बहुवचन शब्द हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक वचन देखेंगे तो दर्शन का एक वचन दर्शन होता है, ठीक है। और अगर हम घरों का एक वचन देखेंगे तो घर होता है, लताओं का एक वचन देखेंगे तो क्या होता है? लता होता है। देखिए कुछ हैं, कुछ शब्द हैं जो सिर्फ सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दर्शन है, दाम है, प्राण है, आंसू है, ये सब हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंठ तालब इनमें से कौन सा है? कंठ तालब शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ए और ए जो ये दो शब्द हैं ये कंठ तालब के अंतर्गत आते हैं। आंसर इसमें सी पार्ट सही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे छोटाऊ बड़ाऊ का, तो ये जो है ओष्ठ स्वर है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें रा और सा की बात करेंगे तो ये कौन से हैं? तो ये मूर्धन्य हैं। और इसके बाद छोटा और बड़ा तो ये क्या होते हैं? ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटना इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? कृतज्ञ की बात करेंगे तो कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका शुद्ध रूप जो है वो है सी पार्ट, ठीक है। कृतज्ञ जो सी पार्ट में दिया गया यह शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी अगले वाले भी क्वेश्चन में छाड़ना है, कौन सा अगले क्वेश्चन में जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बी पार्ट में, अतिशयोक्ति जो बी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तथापि का संधि विच्छेद करेंगे तो तथा प्लस अपि होता है, और इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा राइट, ठीक है। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है, तो उज्ज्वल का क्या होता है सही संधि विच्छेद? उज्ज्वल का होता है उत प्लस ज्वल, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, इसका सही संधि विच्छेद। ये कौन से संधि के अंदर आता है अंतर्गत? तो ये व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो बैलगाड़ी शब्द में अगर समास की बात करेंगे तो इसमें जो है करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास में कौन सा पद जो है प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो आंसर आपका इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें इस समास में अगर हम विग्रह करते हैं तो और, या फिर इसमें या फिर अथवा, ये सब शब्द जो है बीच में संयोजक के रूप में लगता है। जैसे अन्न जल की बात करेंगे तो इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो अन्न और जल आता है, तो इस तरीके से ये किस में आते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? इसमें से दूर उपसर्ग से इसमें से बना हुआ शब्द जो है वो है दुर्दशा। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा दुर्दशा, ठीक है। इससे बने अन्य शब्द की बात करेंगे तो दुरावस्था, दुर्लभ, दुर्जन, दुराचार, ये सब दूर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो है कि इनमें से कौन सा जो है शब्द उपसर्ग रहित, यानी कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ ये बताना है। तो अगर इसमें से देखते हैं डी पार्ट जो दिया गया है सुरेश, सुरेश जो होता है संज्ञा व मूल शब्द हैं, जबकि और अत्यधिक विदेश तथा सुयोग शब्दों में क्या है? उपसर्ग जुड़े हुए हैं, ठीक है।
कृत प्रत्यय लगता है, ये कहाँ पर लगता है? तो क्रिया यानी कि धातु जिसको कहते हैं, इसके अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो क्रिया के अंत में लगने वाला होता है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। बताइए इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो आम्र शब्द जो दिया गया है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? आम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें राइट क्या हो जाएगा? ए पार्ट सही हो जाएगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो किंचित का तद्भव होता है कुछ। ठीक है, किंचित का तद्भव क्या होता है? कुछ होता है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक का तत्सम शब्द क्या होता है? चाक का तत्सम शब्द होता है चक्र, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, चकवा जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है, जिसका तत्सम होता है चक्रवाक। ठीक है, चकवा जो होता है वो तद्भव शब्द है, और इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो होता है चक्रवात। चक्रवात। ठीक है, तो ये याद रखिए, चक्रवाक होता है ना कि वात, ये याद रखिएगा। और चाक का चक्र होता है। तद्भव शब्द इनमें से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें अगर हम तद्भव देखेंगे तो मनई शब्द जो दिया गया है बी पार्ट में, ये जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है मानव। ठीक है, मानव एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है मनई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जातवाचक संज्ञा इसमें से कौन से नहीं है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सैसो जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, बाकी इसमें लोहा की अगर हम बात करेंगे, लकड़ी, पुस्तक, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जातवाचक संज्ञा है। लकड़ी क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी, जातवाचक संज्ञा कौन सी नहीं? तो इसमें सैसो जो है वो क्या है? जातवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इसमें रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बड़े शब्द है यहाँ पर, ये जो है संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? जो वो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है ये बता रहा है। तो वो जो है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह है, वो हो, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर कल बहुत सुंदर लिख रहा था। इसमें जो है सुंदर शब्द जो दिया गया है रेखांकित, इसमें बताना कि व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है। तो सुंदर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एक विशेषण है, इसमें विशेषण है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। बहुत शब्द जो है इसमें क्या है? इसमें सुंदर का विशेषता बता रहा, तो ये प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है 22वां देखते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, ये बताना है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, सकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द इसमें से क्या है? अव्यय शब्द की बात करेंगे तो तथा शब्द जो है ये क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय का एक उदाहरण होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा की अगर हम बात करेंगे तो अथवा जो होता है वो जिन सब पदों या व्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और इसके चार रूप हैं। पहला संयोजक जिसमें और, वा, एवं, तथा आता है। दूसरा विभाजक जिसमें या, वा, अथवा, की, ना, की, नहीं, तो इस तरीके से आता है। तीसरा है विरोध दर्शक जिसमें पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि ये सब आता है। और परिणाम दर्शक में बात करेंगे तो इसलिए, सो, अतः, अतएव, इस तरीके से आता है। तो अथवा किस में आता है? अथवा की बात करेंगे तो विभाजक में आता है। और ये क्या होता है? एक अव्यय है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है? अमृत के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पीयूष जो लिखा हुआ है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में सुधा आता है। ठीक है, सोम है और अमीय है। ठीक है, ये तीन जो है अमृत के पर्यायवाची मेन है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो सियाना है, प्रवीण है, नागर है, ये सब चतुर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कुशल है, दक्ष है, पटु है, सब चतुर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, जो किसी पाठ में दिया गया है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। प्रवर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर की अगर हम बात करेंगे तो प्रवर का विलोम अवर होता है, जो कि बी पार्ट में राइट दिया गया है। ठीक है, प्रशस्त का विलोम होता है अप्रशस्त। ठीक है, और आरंभिक का विलोम क्या होता है? अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, इसमें बताना डैश के स्थान पर क्या भर दें?
तो इसमें अगर हम देखेंगे तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया, ठीक है, पर यह ग्रंथ अभी भी क्या है, तक नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कालातीत भर देंगे यानी पुराना हो गया, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए। तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है तैयार रहना चाहिए या फिर इसमें उद्यत रहना चाहिए। बी पार्ट इसमें हो जाएगा उद्यत। उद्यत में तैयार होना रहना चाहिए, ठीक है। ग्रह, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि के लिए एक स्थान उसको कहते हैं अंतरिक्ष, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इस लोकोक्ति का सही उदाहरण क्या होगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसका अगर हम देखेंगे सही उदाहरण बनता है ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। दूध का दूध, पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उचित निर्णय करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुन, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। आंसर क्या हो जाएगा, जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो पिता ने, इसका अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और इसके बाद दूसरा उपवाक्य होता है जो मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है। यहाँ पर जो है कि, तो, जब, कभी, इस तरीके से इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये जो है सही रूप से लिखा हुआ है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। मैं खाता हूँ, इसमें कर्मवाच्य रूप क्या होगा इसका। मैं खाता हूँ कृतवाच्य लिखा हुआ है, इसका कर्मवाच्य की बात करेंगे तो मुझसे खाया जाता है, ये इसका जो है कृतवाच्य का कर्मवाच्य बन जाएगा, ठीक है। वो मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताना है कौन सा कारक है। तो मुझसे की अगर हम बात करेंगे तो इस पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग, जहाँ स्थिति आती है वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा अपादान कारक। इसका परसर क्या है, से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दिनों में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में अगर दिन शब्द की बात करेंगे तो ये पुल्लिंग शब्द है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है। तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। सीता सो रही थी, इस वाक्य में काल बताना है कौन सा काल है। सीता सो रही थी, इसका काल की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। माने कि भूतकाल में ऐसे सो रही थी यानी कि सो रही थी यानी कि भूतकाल में हो, लेकिन अभी सो रही है या जग रही है ये नहीं पता, तो यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो बहुत है इसका विशेषण का उदाहरण, किस विशेषण का। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। अशुद्ध शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो संकट लिखा हुआ है यह अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं को निकला, जैसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया आदि का विकास हुआ। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा अपभ्रंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है। तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है, सिंधी भाषा का विकास हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ, जबकि इसमें गुजराती और राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास सौर श्रेणी से हुआ। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। फ्रेश ब्लड का सही शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। फ्रेश ब्लड का शाब्दिक अर्थ होता है नए युवा, यानी नया खून, नया सदस्य, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि देश की सेवा करना। इसका अंग्रेजी अनुवाद की बात करेंगे तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। एकल का विलोम बताना है, एकल शब्द का विलोम, तो एकल शब्द का विलोम बहुल होता है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। गजबदन का पर्यायवाची क्या होता है। गर्भजनन का पर्यायवाची की बात करेंगे तो गणपत होता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसमें अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो जीएस क्या आ गया, और इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे तो मेगास्थनीज ने, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, मूल रूप से ये मेगास्थनीज किस देश के थे ये बताना है, ठीक है।
तो मेगास्थनीज की अगर हम बात करेंगे तो ये मूलतः जो है ग्रीस, यानी कि अगर देखा जाए तो यूनान के जो है ये निवासी थे, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां शिलालेख है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु के पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुई थी? तो कौन सा शासक था? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हुमायूं जो था, हुमायूं। ठीक है, ये जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? दिल्ली में दीनपनाह भवन है, वहाँ पर पुस्तकालय स्थित है, वहाँ पे जो है सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर के संरक्षक की अगर हम बात करेंगे तो कौन थे? तो उनका नाम था बैरम खां। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बैरम खां। अकबर का जन्म जो हुआ था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब वो मात्र 14 वर्ष के थे। ठीक है, और उसी समय बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील यानी कि वजीर नियुक्त किया था, और उसे खान खाना की उपाधि से भी जो है उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत जो है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। और जो द्वितीय युद्ध इसका हुआ था ये किसके बीच में? तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और ये हुआ था अकबर व हेमू के मध्य। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हेमू मीन्स हेमचंद विक्रमादित्य, इनके बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी और बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसमें करजन था वायसराय। 1899 से लेकर 1905 तक ये जो है वायसराय रहा था भारत का। इसी के कार्यकाल में 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, 1806 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरठ की छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 20वीं NI एवं 3री LC पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था, और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम जो है क्या था? सशस्त्र विद्रोह था। यह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। तो आंसर इसका जो है वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो GV मावलंकर थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस लोकसभा का अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इनमें से तो भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहा है। आंसर इसका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों के 238 निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों से मिलकर बनती है। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जिसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है जो राज्यसभा में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? इसमें अगर देखेंगे तो विपक्ष का नेता जो होता है इससे को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो एमराल्ड द्वीप समूह की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसे ही जो है एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय दर्रा जो है पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसमें से अगर हम देखेंगे तो सिपकीला दर्रा जो है, सिपकीला दर्रा ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यही जो है उत्तराखंड में नहीं। बाकी लिपू लेक, नीति दर्रा, मुलिंगला ये सब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इनमें से तो इसमें से बताना है कि सबसे कम ऊंचाई किसकी है। तो दिए गए विकल्पों में अगर देखेंगे मुकुट पर्वत की, तो मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा की अगर हम बात करेंगे तो 8,598 मीटर है लगभग। नंदा देवी की अगर हम बात करेंगे तो 7,816 मीटर है।
ठीक है। कॉमेट पर्वत की बात करेंगे तो इसका जो है 7,756 मीटर, ठीक है। मुकुट पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो 7,242 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ये उत्तरी अफ्रीका के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन मिलान करना है सूची 1 है सूची 2 को, और इसमें दिया गया देश और इसकी राजधानी। तो तंजानिया देश की राजधानी कहाँ पर है? तो तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा, ठीक है। तंजानिया देश की राजधानी का नाम डोडोमा है। केन्या की राजधानी का नाम क्या है? तो केन्या की राजधानी का नाम नैरोबी है। नामीबिया की राजधानी का नाम क्या है? तो विंडहोक है, ठीक है। और इसके बाद मोरक्को की रबात है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो इसमें अगर देखेंगे तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय रेगिस्तान है, और ये लगभग जो है इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को तक होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो नाइजीरिया का विस्तार इसमें नहीं है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। देशबंधु किसे कहा जाता था? देशबंधु की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास को कहते थे। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है इनमें से? तो इसमें अगर हम देखें तो राजस्व व्यय से अभिप्राय क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से होता है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता की कमी होती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न में अगर देखेंगे तो एक प्रिंटर की मरम्मत जो होता है ये जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उसके अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जिले में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तथा अपनी कार्यविधि नींव रखी? तो बुद्ध ने अगर हम बात करेंगे तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश किस शहर में है? तो रूमी दरवाज़ा की बात करेंगे तो ये उसकी राजधानी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश किस शहर जिले में स्थित है? तो इखलास खां का मकबरा जो उत्तर प्रदेश बदायूं जिले में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? तो ये है वृंदावन में स्थित। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवध के नवाब में किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो बड़ा इमामबाड़ा बनवाने वाला अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो आसुफुद्दौला ने इसको बनवाया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट आसुफुद्दौला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका डाटा उपयोग संग्रहित करने और व्यवस्थित करने तथा हेर फेर के लिए करते हैं? तो एक्सेल का डाटा संग्रहित करना काम होता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिधीय उपकरण इनमें से नहीं है? तो इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ परिधीय उपकरण कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर के यानी कि सीपीयू के चारों ओर घेरे रहते हैं। माउस, स्कैनर, मुद्रक आदि क्या है? परिधीय उपकरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि मदरबोर्ड जो होता है वो परिधीय उपकरण नहीं होता। तो आंसर आपका सब डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं जिसे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? इनमें से कौन सा एक उपाय नहीं है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं बनाने से कंप्यूटर वायरस में संक्रमित नहीं होती। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1957 टू 62 में आया था। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का शुरुआत कब हुआ? तो तीसरी पीढ़ी की यानी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर शुरुआत हुआ 1963 से 72। तो आंसर
इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। और इसमें जो है ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसको आईसी चिप कहते हैं, ये जो है प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की, तो ये सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। तो मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। जंग पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो जंग लगने से जो है लोहे का भार बढ़ जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित से किसका होना आवश्यक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये पारा का होना आवश्यक है, यानी कि मरकरी का होना आवश्यक है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो हमारे पेट का आमाशय से स्रावित मुख्य पाचक को जठर रस कहते हैं, और इससे मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जिसको कहते हैं ये होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है किसका। तो नारंगी में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नारंगी में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगस्त 2022 को किस संस्था संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी को लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है। तो ये हुआ है स्पेस किड्स इंडिया ने जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत पृथ्वी पर लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगस्त 2022 में किसी ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो उनका नाम क्या है। तो वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीश धनखड़। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट है। ठीक है, और 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू के स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। आंसर बी पार्ट राइट है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है। तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम CTB रखा गया है। CTB इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो यह उद्घाटन हुआ है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर में किया है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ, रामपुर जिले में। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हुआ M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है। फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया है। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 31वां सरस्वती सम्मान जो है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका इनकी एक कविता आई थी मैं तो यहाँ हूँ, इस कविता के लिए इन्हें जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता की बात करेंगे तो ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक पाया जाता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होते हैं तो भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी गैस है। तो वो है मीथेन गैस। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस भी है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो को लाइक करें फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नया वीडियो आए तो आप लोग तुरंत उसको देख सकें। ठीक है, और इसके बाद फटाफट शेयर कर दीजिए। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।